हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है मोहिनी एकादशी, जिसे हम कहते हैं कि जो भी मनुष्य मोहिनी एकादशी का व्रत करता है वो हजारों गऊ के दान के बराबर पुण्यों की प्राप्ति करता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को सबसे प्रिय तिथि है और कहते हैं कि जो स्थान नदियों में गंगा मैया का है वही स्थान व्रतों में एकादशी को प्राप्त है। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है किसी कारणवश पूरी नहीं हो रही है तो सच्चे मन से एकादशी व्रत को करके देखिए, आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। जब बैसाख माह की एकादशी तिथि आती है तो अपने आप में बहुत खास होती है, क्योंकि कहते हैं कि इसी दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। जब समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त हुआ तो देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया और दोनों ही इसे प्राप्त करने के लिए आतुर नजर आए। तब भगवान विष्णु ने अत्यंत खूबसूरत महिला का रूप धारण कर दैत्यों को आकर्षित किया। दैत्य मोहिनी के आकर्षण में बंधे रहे तब तक देवताओं ने अमृत पान कर लिया, परंतु वृषभान नाम का एक राक्षस ने धोखे से अमृत की कुछ बूंदें चख ली थी, जिसे मालूम होने पर मोहिनी रूप भगवान विष्णु ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे राहु केतु उत्पन्न हुए थे। और इसी तरह मोहिनी अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने संपूर्ण जगत में फिर से धर्म की स्थापना की थी। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की एक और चर्चा शिव पुराण में आती है। जब भस्मासुर ने शिवजी से वरदान प्राप्त करके शिवजी को ही भस्म करने चला, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को स्वयं भस्म करवा दिया। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन कहा गया है और पूरी निष्ठा के साथ जो भी मनुष्य भगवान विष्णु के निमित्त इस दिन व्रत करता है, ध्यान करता है, मंत्रों के जाप करता है, उपवास करता है, भगवान विष्णु का पूजन करता है, तो उसे अखंड पुण्यों की प्राप्ति होती है। आपके द्वारा किए गए पुराने से पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य मोह के बंधनों से छूट जाता है। कहते हैं कि सीता मैया की खोज करते समय श्री राम जी ने भी इस महाव्रत को किया था। भगवान श्री राम जी के गुरु श्री वशिष्ठ जी ने उन्हें मोहिनी एकादशी के व्रत का विशेष महात्म्य बताया और भगवान कृष्ण के कहने पर महाराज युधिष्ठिर ने भी मोहिनी एकादशी के इस पुण्यदायी व्रत को किया था। कुरुम पुराण में कहा गया है कि श्री युधिष्ठिर महाराज एक बार भगवान श्री हरि कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम क्या है? इसे विधि पूर्वक मनाने की क्या विधि है? कृपा करके मुझे यह सब विवरण बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मपुत्र, वशिष्ठ मुनि ने एक बार भगवान रामचंद्र जी से जो कहा था वह मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान रामचंद्र ने वशिष्ठ मुनि से पूछा, हे महान ऋषि, मैं सभी व्रतों में से सर्वश्रेष्ठ व्रत के बारे में सुनना चाहता हूँ। वह व्रत जो सभी प्रकार के पापों और दुखों को नष्ट कर देता है। मैंने अपनी प्रिय सीता के वियोग में बहुत कष्ट सहा है, इसलिए मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि मेरे दुख कैसे दूर हो सकते हैं। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे भगवान राम, आपकी बुद्धि इतनी तीव्र है, आपके नाम का स्मरण करने मात्र से ही कोई भवसागर से पार हो सकता है। आपने मुझसे समस्त मानवता के कल्याण और सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्रश्न किया है, तो मैं उस व्रत के दिन का वर्णन करूंगा जो संपूर्ण जगत को पवित्र करता है। हे राम, वह दिन बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये सभी पापों को दूर करता है और हे राम, इस एकादशी का पुण्य उस भाग्यशाली आत्मा को मुक्त कर देता है जो इसे सच्चे दिल से मानता है। इसलिए यदि आप अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस शुभ एकादशी का पूरी तरह से पालन करें, क्योंकि यह व्यक्ति के मार्ग से सभी बाधाओं को दूर करती है और सबसे बड़े से बड़े दुखों से छुटकारा दिलाती है। कृपया सुने, मैं इसकी महिमा का वर्णन करता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति इस शुभ एकादशी के बारे में सुनता मात्र है उसके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सरस्वती नदी के तट पर एक बार भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी थी, जिस पर राजा द्युतिमान का शासन था। हे राम, वह दृढ़, सत्यवादी और अत्यंत बुद्धिमान राजा चंद्रमा के वंश चंद्रवंश में पैदा हुआ था। उसके राज्य में धनपाल नाम का एक व्यापारी था, जिसके पास बहुत सारा अनाज और पैसा था।
वह बहुत ही धर्मपरायण भी था और धनपाल ने भद्रावती के सभी नागरिकों के लाभ के लिए झीलें खुदवाई, बलि के अखाड़े बनवाए, सुंदर उद्यान बनाने की व्यवस्था की। भगवान विष्णु का एक बहुत बड़ा भक्त था और उसके 5 पुत्र थे, सुमन, द्युतिमान, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। दुर्भाग्यवश उसका जो बेटा था दृष्ट बुद्धि हमेशा बहुत पापपूर्ण गतिविधियों में लिप्त रहा करता था। उसे वेश्याओं के साथ सोना पसंद था और इसी तरह के पतित व्यक्तियों के साथ वह संगति करता था। अवैध यौन संबंध बनाता, जुआ खेलता, इंद्रियों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से कई अन्य प्रकार के कर्मों का आनंद लेता था। वह देवता हो, ब्राह्मण हो, पूर्वज हो, समुदाय के अन्य बड़े बुजुर्ग हो, स्त्री हो, अपने परिवार के मेहमान हो, सभी का अनादर किया करता था। दुष्ट हृदय वाले दुष्ट बुद्धि ने अपने पिता की संपत्ति को अंधाधुंध तरीके से उड़ाने में हमेशा खर्च किया। हमेशा अछूत भोजन जो खाने योग्य नहीं है, मांस, मदिरा आदि का आनंद लिया और अत्यधिक शराब पी। एक दिन धनपाल ने धृष्ट बुद्धि को घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि उसने उसे एक जानी मानी वेश्या के साथ हाथ में हाथ डाले सड़क पर घूमते देखा था। तब से धृष्ट बुद्धि के सभी रिश्तेदार उसकी कड़ी आलोचना करने लगे और उससे दूरी बना ली। जब उसने अपनी सारी विरासत में मिले आभूषण को बेच दिए कंगाल हो गया तो उस वेश्या ने भी उसे छोड़ दिया और उसकी गरीबी के कारण उसका अपमान किया। दृष्ट बुद्धि अब चिंता से भर गया और भूखा भी था। उसने सोचा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मैं अपना भरण पोषण कैसे कर सकता हूँ। तो फिर उसने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। राजा के सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन पता चला कि वह कौन है। उसके पिता प्रसिद्ध धनपाल थे, तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। वह कई बार इसी तरह पकड़ा गया, इसी तरह से रिहा हुआ, लेकिन अंत में अपने अहंकार और दूसरों के प्रति पूर्ण अनादर और उनकी संपत्ति के प्रति लालच, बुरे व्यवहार वाले दृष्ट बुद्धि को पकड़ लिया गया। उसे हथकड़ी लगी और फिर वह बुरी तरह से पीटा गया। उसे कोड़े मारने के बाद राजा के मार्शलों ने उसे चेतावनी दी, अरे दुष्ट, इस राज्य में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। और हालांकि दृष्ट बुद्धि को उसके पिता ने उसके कलेश से मुक्त कर दिया, उसके तुरंत बाद उसे घने जंगल में भेज दिया गया। वह वहाँ भूखा प्यासा भटकता, बहुत कष्ट सहता हुआ इधर उधर भटकने लगा। अंततः उसने भोजन के लिए जंगली जानवरों को मारना शुरू किया। उसने शेरों को, हिरणों को, सुअर को, यहाँ तक कि भेड़ को भी मारकर खाया। उसके हाथ में हमेशा उसका धनुष रहता था और उसके कंधे पर हमेशा बाणों से भरा तरकश रहने लगा। उसने कई पक्षियों को भी मार डाला, चकोर, मोर, कंक, कबूतर। उसने अपने पापमय जीवन को बनाए रखने के लिए बिना किसी भी हिचकिचाहट के सभी प्रकार के पक्षियों और जानवरों का वध कर उनको खा गया, जिसके कारण उसके पाप के परिणाम हर दिन बढ़ते चले गए। अपने पिछले पापों के कारण वह अब महान पाप के ऐसे सागर में डूब चुका था जो इतना बेरहम था कि उसे ऐसा लग रहा था कि अब वह बाहर निकल ही नहीं सकता। दृष्ट बुद्धि हमेशा दुखी और चिंतित रहने लगा। एक दिन बैसाख के महीने में अपने पिछले पुण्य के बल पर वह कौंडिन्य मुनि के पवित्र आश्रम में पहुंचा। महान ऋषि जो गंगा जी में स्नान कर लौटे और उनके शरीर से पानी टपक रहा था। दृष्ट बुद्धि को महान ऋषि के गीले वस्त्र से गिर रहे पानी की कुछ बूंदों को छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तुरंत दृष्ट बुद्धि का ज्ञान दूर हो गया और उसके पाप कम हुए। कौंडिन्य मुनि को अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करते हुए धृष्ट बुद्धि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महान ब्राह्मण, कृपया मुझे कुछ ऐसे प्रायश्चितों का वर्णन करें जिन्हें मैं बिना अधिक प्रयास के कर सकता हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं और इनसे मैं अब बहुत गरीब हो गया हूँ। महान ऋषि ने उत्तर दिया, हे पुत्र, ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मेरी बात सुनने से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा और तुम अपने सभी शेष पापों से मुक्त हो जाओगे। इसी महीने बैसाख के शुक्ल पक्ष में पवित्र मोहिनी एकादशी आएगी, जिसमें सुमेरु पर्वत के समान विशाल और भारी पापों को नष्ट करने की शक्ति है। यदि तुम मेरी सलाह मानो तो भगवान श्री हरि के प्रिय इस एकादशी पर ईमानदारी से व्रत रखो तो तुम कई कई जन्मों के सभी पापों से मुक्त हो जाओगे।
इन वचनों को सुनकर दृष्ट बुद्धि ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ऋषि के निर्देश अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत करने का वचन दिया। हे राजन श्रेष्ठ, हे रामचंद्र भगवान, मोहिनी एकादशी का पूर्ण व्रत करने से वो एक समय का पापी धृष्ट बुद्धि व्यापारी धनपाल का उड़ाऊ पुत्र पाप मुक्त हो गया। तत्पश्चात उसने एक सुंदर दिव्य रूप को प्राप्त की और अंत में सभी बाधाओं से मुक्त होकर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पर सवार होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। हे रामचंद्र, मोहिनी एकादशी का व्रत भौतिक अस्तित्व के प्रति सबसे गहरे भ्रम को दूर करता है, इसलिए तीनों लोकों में इससे बेहतर कोई व्रत है ही नहीं। इस प्रकार कुर्म पुराण से वैशाख शुक्ल एकादशी या मोहिनी एकादशी की महिमा का वर्णन पूर्ण होता है। आप भी स्वयं इस कथा का श्रवण जरूर करें और सबको सुनाएं। कहते हैं कि मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करने से, व्रत और उपाय करने से निंदित कर्मों से भी छुटकारा मिल जाता है, मोह बंधन से मुक्ति मिलती है और 1000 गौ दान के बराबर फल प्राप्त होते हैं। पैसे की कमी दूर होती है, पारिवारिक कलह से मुक्ति मिलती है, रोजगार में वृद्धि होती है। और इस बार मोहिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 7 मई को सुबह 10:19 से और एकादशी तिथि पूर्ण होगी 8 मई को दोपहर को 12:29 पर। तो ऐसे में उदया तिथि का भान रखते हुए है वो 8 मई को रखेंगे एकादशी, वो 9 तारीख को पारण करेंगे। दोपहर को 2:56 का समय है पारण का और दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का ही व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पहले पारण कर लेना चाहिए। एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि, मसूर की दाल आदि का सेवन ना करें। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोएं और ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये जप करते हुए आपको सोना चाहिए। एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठें, अपने घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करें, हल्दी के जल का छिड़काव करें, तोरण सजाएं, रंगोली लगाएं। इस दिन लकड़ी का दातुन ना करें। नींबू, जामुन, आम के पत्ते ये लेकर के चबा लेना चाहिए और उंगली से कंठ साफ कर लीजिए। वृक्ष से पत्ता तोड़ना इस दिन वर्जित होता है, इसलिए स्वयं से गिरा हुआ पत्ता लेकर ही सेवन करना चाहिए और यदि वो भी ना मिले तो पानी से 12 बार कुल्ला कर लीजिए। फिर स्नान करें। स्नान करके सुंदर हल्के वस्त्र पहने, लाल, पीले, सफ़ेद और गुलाबी, हरे ये धारण कर सकते हैं। नीले काले वस्त्र इस दिन धारण ना करें। अब 1 लोटा जल सूरज भगवान को अर्पित कीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इसके बाद उसी लोटे में जल ले लीजिए और दक्षिण मुखी हो जाइए। पितृ के निमित्त अर्पित कीजिए। बोलिए ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, नहीं तो पितर पितरानी की जय। इस प्रकार से आपको अपने पितर को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर पे आ जाइए। भगवान श्री हरि की प्रतिमा के सामने हाथ में तिल, कुश, पैसा, जल जो भी हो आपके हाथ में वो लेकर के संकल्प करें, प्रण करें, आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करूंगा। राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो, विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण कर हाथ जोड़ प्रार्थना करें, हे त्रिलोकी नाथ, मेरी लाज आपके हाथ, मुझे इस प्रण को पूर्ण करने की आप शक्ति प्रदान करें। मैं श्री हरि की प्रसन्नता और मोक्ष की कामना से इस मोहिनी एकादशी के व्रत को धारण करता हूँ। मेरा यह व्रत अच्छे से पूर्ण हो, इसके लिए हे श्री हरि आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार से संकल्प करने के बाद पैसा, जल वहीं छोड़ दीजिए और षोडशोपचार विधि से भगवान की पूजा करें। घर के ईशान कोण में पीले रंग के वस्त्र पर पीतल के कलश में जल और पीपल के 11 पत्ते रखकर उस पर श्री राम जी, श्री हरि विष्णु भगवान का चित्र या मूर्ति स्थापित कर पूजन करना चाहिए। श्री हरि भगवान विष्णु का पहले शुद्ध गंगा जल या पंचामृत से अभिषेक करें। आपके पास मोहिनी दक्षिणावर्ती शंख है तो मोहिनी शंख से भगवान को पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर दूध से अभिषेक करें। इसके बाद फिर से शुद्ध जल से अभिषेक करके आपको उनको पोंछना चाहिए।
दोस्तों आज के दिन अगर आपके पास दक्षिणावर्ती सिद्ध अभिमंत्रित मोहिनी शंख है तो उसमें जल भर करके जब अभिषेक करेंगे उसमें थोड़ी सी केसर भी डालनी चाहिए और ओम वासुदेवाय मोहिनी स्वरूपाय नमः। क्या बोलेंगे? ओम वासुदेवाय मोहिनी स्वरूपाय नमः। इस मंत्र का जाप करें, इससे आपको कार्यों में सफलता मिलती है, आपके अटके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं। इस प्रकार से प्रभु को स्नान करके पहुँचे और फिर पीताम्बर धारी हैं प्रभु तो पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं, जनेऊ धारण कराएं, उनको चंदन चढ़ाइए, चंदन का ही इत्र लगाइए। ध्यान रखें विष्णु भगवान को चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, सफ़ेद तिल। जब आप उनका चंदन से उनके मस्तक पर तिलक करेंगे तो आप अगर अक्षत की जगह फिर आपको सफ़ेद तिल लगाने चाहिए। एक बाती बना लीजिए। कैसे बनाएंगे? 11 बाती लेकर के उसको अमेट करके आप एक बाती बना लें और गाय के घी में हल्दी मिला करके दीप जलाना चाहिए। मोहिनी दीप कहते हैं इसको विशेष रूप से, और ये आकर्षण को बढ़ाता है। और इस दीपक में आपको थोड़ा सा अत्र भी डालना चाहिए, कुछ बूंदे अत्र की डालिए और चंदन से धूप करें, 11 केले का भोग लगाएं। वैसे आप अगर 11 दीप की बाती नहीं भी करना चाहते हैं तो भी जीवन में सौंदर्य और आकर्षण को बढ़ाने के लिए मोहिनी दीप आप नॉर्मली भी जला सकते हैं। अगर आप इस दिन कोई भी पूजा पाठ ना भी करें तो भी आप रात के समय जब चंद्र उदय हो जाए तो आप चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके ये 11 बाती ले लीजिए। 11 बाती को अमेट कर एक बाती बनाइए और घी का दीपक जलाइए, उसमें गुलाब या चमेली के इत्र डालिए और फिर वहीं बैठ करके ओम मोहिनी रूपिण्यै नमः, ओम मोहिनी रूपिण्यै नमः, ओम मोहिनी रूपिण्यै नमः, इस प्रकार से 108 बार आपको जाप करना चाहिए। जाप के लिए आप मोती की माला ले सकते हैं, जाप के लिए आप स्फटिक की अभिमंत्रित माला ले सकते हैं या जो भी अभिमंत्रित माला आपके पास हो, काले हकीक की हो, लाल चंदन की हो, इससे आप जाप कर सकते हैं। दोस्तों आप देखेंगे कैसा कमाल आपके जीवन में होता है, आपके चेहरे का तेज बढ़ता है, आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें अट्रैक्शन पावर बहुत ज़बरदस्त, वशीकरण शक्ति आपकी तेज हो जाती है, आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है, लोगों में आपकी लोकप्रियता बढ़ जाती है, बहुत नाम मान सम्मान की आपको प्राप्ति होने लगती है। और इस दीप को आपको मोहिनी दीप को अवश्य जलाना चाहिए। भगवान को भोग भी रखें। आज के दिन आप ऋतु फल चढ़ा सकते हैं, साबूदाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। जो भी चीज़ आप चढ़ाएंगे भगवान को, प्रभु को अर्पित करेंगे, आपको ध्यान रखना है उसमें तुलसी पत्र आपको ज़रूर डालना चाहिए। और तुलसी ऐसे भी आप अर्पित कर सकते हैं भगवान को कभी भी, लेकिन भगवान को तुलसी चरणों में अर्पित ना करें, हमेशा मस्तक पर तुलसी अर्पित करनी चाहिए। और आप चाहें तो तुलसी के 11 पत्ते लेकर उस पर कुमकुम से या चंदन से राम नाम लिखें और फिर शिव हरि भगवान विष्णु को अर्पित करें। पति पत्नी में प्रेम हेतु प्रार्थना करें, इससे संबंधों में मिठास आएगी, वाणी में माधुर्य बढ़ेगा। और तुलसी चढ़ाने के बाद चंदन से धूप दीप करें। और कहते हैं कि इस प्रकार से प्रभु का पूजन करने से आपके जीवन में अगर बहुत कठिनाइयां हैं, बार बार बाधाएं आती है, बार बार आपके जीवन में अमंगल होता है, बुराइयां आती है, दरिद्रता आती है, जीवन में ये घर कर चुकी है परेशानियां, तो इन सभी कष्टों और बुराइयों का नाश होता है। भगवान श्री हरि विष्णु या उनके कोई भी स्वरूप की मूर्ति या तस्वीर आपके पास है तो आज के दिन आप दोस्तों ये उपाय करिए, उनके सामने बैठकर एक मोहिनी दीप अवश्य जलाइए। आप देखिए आपको कष्टों से निवारण अवश्य मिलेगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसके अलावा भी आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। इस दिन मोहिनी दिवस है, मोहिनी एकादशी है, तो अपनी आकर्षण शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, अपनी मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने के लिए, अपनी वशीकरण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए पूरी श्रद्धा से कीजिए दोस्तों, सात्विकता से कीजिए, पूर्ण सात्विकता के साथ। देखिए कैसे चमत्कारिक परिणाम आपको मिलते हैं। और जो अनुभवी साधक हैं, ऑलरेडी साधनाओं में प्रवेश कर चुके हैं, वो आज की रात से अगले 5 रात्रि तक लगातार एक ही वस्त्र में एक ही स्थान पर ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मोहिनी स्वरूपाय फट, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मोहिनी स्वरूपाय फट, इस मंत्र का लगातार 1100 जाप प्रतिदिन करें। और आखिरी दिन लाल फूलों की माला श्री हरि भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए, गुलाब के पुष्प की माला अर्पित कीजिए। आप देखिए आपको वाक सिद्धि भी प्राप्त होती है, आकर्षण शक्ति भी बढ़ती है, स्वाभाविक वशीकरण शक्ति भी जागृत होती है। और दोस्तों इस बार एकादशी पर कुछ करें ना करें, ये मोहिनी दीप ज़रूर जलाएं। आप देखेंगे आपकी हर कोई बात मानेगा, चारों तरफ आपकी जय जयकार होगी। और कुछ करें ना करें, सारे दिन मोहिनी सम्मोहन मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करें। दान पुण्य करें, गौ माता को थोड़ा सा चारा खिलाइए
और अगले दिन सुबह व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए। शाम के समय तुलसी पे दीप जरूर जलाना है। रात्रि में जागरण करते हुए, स्मरण करते हुए, प्रभु का कीर्तन करते हुए परिवार सहित समय व्यतीत करें। दोस्तों, गर्मी चरम सीमा पर होती है तो इस दिन राहगीरों को पानी पिलाइए। पशु पक्षियों के लिए पानी पिलाने की व्यवस्था करिए। अन्न हो, जूते चप्पल हो, छाता हो, शरबत हो, इसका दान कीजिए। इस दिन आप माता लक्ष्मी के द्वादश नाम स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। और इस दिन आपके द्वार पर कोई भी आगंतुक आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए, कोई साधु महात्मा आ जाए, कोई पशु पक्षी आ जाए, कोई गौ माता आ जाए, उसे भगाएं नहीं। उन सब के लिए खाने पानी का इंतजाम अवश्य कीजिए। इस दिन किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार आप मन में ना लाएं। इस दिन वाद विवाद ना करें, किसी को भला बुरा ना कहें, नहीं तो आपकी गलती से आप जितनी भी पूजा पाठ करते हैं उन सब का व्रत निष्फल हो जाता है। श्री हरि के निमित्त सच्चे दिल से, ईमानदारी से ध्यान लगा करके रहें। इस दिन स्त्रियों को भी चाहिए कि बाल न धोएं। पुरुष हैं वो अपने हेयर कट ना कराएं, दाढ़ी मूछ ना बनाएं, बाल ना काटें। और इस तरह से पति पत्नी को चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करें और सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए निश्चल भाव से दिन को व्यतीत कीजिए। प्रभु आप सबकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। दोस्तों, आप सबको मैंने कथा सुनाई है, कुछ करें ना करें, इस कथा का आपने स्वयं श्रवण किया है और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी से छोटे छोटे उपाय जो बताती हूँ इनको शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।